नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोफिया। आपका 9 रस लाइव में स्वागत है। आज 7 अक्टूबर मंगलवार है। पेश हैं आज सुबह की देश और राज्यों से बड़ी खबरें। कथित हमले के बाद पीएम मोदी ने सीजे गवई से बात। कहा, उन पर हुए हमले ने हर भारतीय को क्षुब्ध कर दिया। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला वकील राकेश किशोर सस्पेंड, लाइसेंस रद्द। देश में कहीं भी नहीं कर पाएगा। वकालत ऊपर वाला ही जानता है। पाकिस्तान के भविष्य को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तंज। रक्षा मंत्री बोले, बढ़ रही देश की आर्थिक ताकत जल्द बनेगी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। पड़ोसी अच्छे हों या नहीं, भारत अब तुलना से आगे बढ़ चुका है। जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। इस दौरान विदेश मंत्री ने याद करते हुए कहा कि जब वे 1970 के दशक में विदेश सेवा में आए थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर तुलना होती थी, लेकिन अब वैसी बात नहीं होती। आज जब मैं दुनिया के नेताओं से मिलता हूं, तो वैसी तुलना सुनने को नहीं मिलती जैसी पहले होती थी। बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 14 नवंबर को। महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला। दांव पर नीतीश से लेकर तेजस्वी तक की साख। राहुल गांधी के आरोपों पर मुस्कुराए। मुख्य चुनाव आयुक्त फर्जी मतदान पर बोले, जरूरत हुई तो बुरकानशीन वोटर्स की जांच होगी। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। इनमें राजस्थान सीजेआई गवई पर हुए हमले की सोनिया गांधी ने की निंदा। कहा, यह हमला संविधान पर हमले जैसा। यह न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई बहुत दयालु रहे हैं, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। बिहार मतदाता सूची से हटाए गए 23 लाख महिलाओं के नाम। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें। रेलवे ने सभी डीआरएम को दिए सख्त निर्देश, रियल टाइम होगी निगरानी। राजस्थान जयपुर एसएमएस अग्निकांड में 19 घंटे बाद पहली कार्रवाई। अधीक्षक ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज को हटाया। एक्सियन निलंबित। 8 मृतक के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख। सोना चांदी में अंधी तेजी। ग्लोबल संकेतों से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा गोल्ड। सिल्वर में भी जबरदस्त उछाल। धनतेरस, दिवाली और शादियों के सीजन से पहले सोने में आग। बाजार में हलचल। सोना खरीदा अब एक आम परिवार के लिए मुश्किल ही नहीं, परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सर्राफा कारोबार भी सोने की बढ़ती कीमतों के कारण चिंता में है। उनका मानना है, कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो उनके पास कौन इसकी खरीदारी करने आएगा। फ्रांस में 27 दिन में पीएम का इस्तीफा। इतिहास में सबसे कम समय तक रहे। एक साल में 4 प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा। Sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les... दिल्ली एनसीआर राजस्थान के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट।